अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अक्सर लोग अचार बनाते ही गलत तरीके से हैं, या फिर अचार तो सभी बनाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में अचार में फंगस आ जाता है, अचार का कलर ख़राब हो जाता है या फिर अचार पानी छोड़ देता है। तो ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको अचार बनाने के दौरान की जाने वाली बेसिक गलतियां बताऊंगी। साथ ही हम आसान तरीके से मज़ेदार सा अचार बनाकर तैयार करेंगे। एक बार बना लें, इंशाल्लाह अचार सालों ख़राब नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अचार के बगैर कोई भी मील नामुकम्मल है, लेकिन घर के अचार की क्या ही बात है। बगैर केमिकल और गंदगी से पाक साफ सुथरे तरीके से घर पर खट्टा, तीखा और मसालेदार अचार बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, जो हर खाने का मज़ा दुबाला कर देगा। तो चलें फिर अपना ये ज़बरदस्त अचार बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लीमू और हरी मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो लीमू मैंने लिए हैं 1 kg, और लीमू इस तरह आपने लेने हैं जिसका छिलका बारीक होता है। मोटे छिलके वाले लीमू आपने बिल्कुल भी नहीं लेने, क्योंकि उसका अचार टेस्टी नहीं बनता। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है, यहाँ पर लीमू को अच्छे से धोकर फिर इसको ड्राई करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इन लीमुओं को रात को ही धोकर रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लीमू को उसी टाइम धोते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए उसको सुखाते हैं और फिर उसका अचार बनाते हैं, तो उससे छिलके में नमी बाकी रह जाती है, चाहे आप जितना भी उसको कपड़े से खुश्क कर लें। तो इसीलिए कुछ लोग बेसिक गलती ही यहाँ पर करते हैं। आपने जिस भी चीज़ का अचार बनाना हो तो उसको अच्छे से ड्राई करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम बारी बारी इनकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपने इस तरह करनी है। मैंने एक लीमू में से 4 पीस किए हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा यानी कि बाइट साइज़ रखना चाहते हैं तो इससे भी आप छोटा कर सकते हैं। तो लीमू के अंदर से आपने इसके तमाम बीज निकाल देने हैं, इससे अचार का टेस्ट कड़वा हो जाता है, ये करना ज़रूरी है। अब ये एक स्टेप मुकम्मल हो चुका है। दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने ½ kg ली हैं हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें आपने अचार वाली इस तरह की लेनी है, थोड़ी सी मोटी होती हैं और थोड़ी लंबी होती हैं। ये टेस्ट में भी थोड़ी तीखी होती हैं, जिससे अचार बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो यही काम आपने करना है कि हरी मिर्च को भी धोकर अच्छे से ड्राई कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी नमी बाकी ना रहे। जब अचार में नमी होगी तो फिर अचार में फंगस आ जाएगा और अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर हरी मिर्च का भी मैं साइज़ इसी तरह रखूँगी, छोटे साइज़ में की कटिंग करूंगी। आप चाहें तो इसको सिर्फ बीच में से भी कट लगा सकते हैं, या ये आपकी चॉइस के ऊपर है, जिस तरह भी आप इसको काटना चाहें। तो हरी मिर्च को भी हमने काट कर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर मसालों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करूँगी जो कि अचार का टेस्ट डबल कर देगी। कुछ लोग यहाँ पर मसालों की बहुत ज़्यादा रेशो ले लेते हैं, तो आपने मसाले की परफेक्ट रेशो लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है 2 चम्मच, इसके साथ सौंफ भी मैंने ली है 2 चम्मच। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने साबुत खुश्क धनिया लिया है, और ये 1 चम्मच मैंने लिया है साबुत ज़ीरा, और इसी के साथ कलौंजी भी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ही मैं लूँगी, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्च का यूज़ किया है। आपने इन तमाम मसाला जात की रेशो इसी तरह लेनी है। इंशाल्लाह आपका अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और अचार का टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर मसालों को मीडियम सी फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो ड्राई हो जाएगा, जिससे अचार हमारा सालों ख़राब नहीं होगा। चाहे आप उसको सालों के लिए स्टोर कर लें, इंशाल्लाह अचार बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अब यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने बराबर हिलाते हुए इन्हें अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे और फिर इनको कूटना आसान हो जाएगा। तो मैं इनको दरदरा सा कूट कर रेडी करूँगी। आप चाहें तो इन्हें ग्राइंडर जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि इसको दरदरा सा ही पीसना है। तो बस ये यहाँ पर मैंने अचार का मसाला रेडी कर लिया है। चेक करें, बिल्कुल इस तरह दरदरा सा इसका मसाला होना चाहिए, जो कि देखने में भी अमेजिंग लगे और आपके अचार को भी लुक वाइज खूबसूरत बना दे। तो मसाला भी रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब अचार बनाने के लिए सरसों का तेल बहुत ज़रूरी माना जाता है, इसीलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 पाव तेल का यूज़ किया है। आप ज़्यादा मिकदार में भी ले सकते हैं। कुछ लोग इसको ऊपर तक तेल से भर देते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, थोड़ी मिकदार में ही तेल यूज़ करूँगी। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जिसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है नमक। आप नमक मिर्च वगैरह की मिकदार जो है वो अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हल्दी का यूज़ करूँगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये जो हमने मसाले कूट कर रखे हैं तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे।
तो ये पॉइंट आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमने इन मसालों को इसके अंदर लोट-पोट करना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको इसी तरह बराबर हिलाते हुए पका लेंगे ताकि मसाले जलें भी ना, और मीडियम सी फ्लेम पर हमने ये काम करना है। अब मैंने यहाँ पर इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये मिट्टी की हांडी है तो इसको मैंने बिल्कुल थोड़ी सी देर यानी कि आधा मिनट ही कुक किया है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा देर पकाऊंगी तो मसाले जल भी सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको तकरीबन आधा मिनट ही कुक किया है और इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर आपने ख़ास जो ध्यान रखना है वो ये है कि तेल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, तो ही फिर आपने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है जिसका आप अचार बना रहे हों। तो यहाँ पर जब तेल अच्छे से ठंडा हो चुका है तभी मैंने इसमें लीमू और हरी मिर्च इसके अंदर डाली है, वरना फिर फ्रेंड्स आपका अचार ख़राब हो जाएगा अगर आप इसे गर्म तेल में डाल देंगे। तो तेल के अंदर ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मसाले से अच्छे से इनको कोट करेंगे ताकि इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए और हमारा अचार लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये काम करते हुए यानी कि अचार की मिक्सिंग करते हुए यहाँ पर फ्रेंड्स सब्र करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग होती है कि मुंह में ही पानी आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे हाफ़ कटोरी वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। इससे अचार की शेल्फ़ लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और इसके साथ ही ये होगा कि अचार का कलर भी बरकरार रहेगा और अचार भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाता है, ख़राब नहीं होता और टेस्ट को भी 4 चांद लग जाते हैं, जिससे बड़ा तुर्श सा हमारा टेस्ट रेडी हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर अचार को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब आपका काम ख़त्म हो चुका है, बस यहाँ पर मैं आपको एक बार इसको करीब से भी सर्व करके दिखाती हूँ। लेकिन अचार हमारा अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इसको बनने के लिए 1 हफ़्ते का टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपका टाइम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और अचार का काम शुरू हो चुका है। बस 1 हफ़्ते में अचार मुकम्मल तैयार हो जाएगा। बस आपने एक छोटा सा काम करना है कि डेली इसको हिलाना है, हिलाते आपने लाजमी रहना है, वरना फिर अचार में फंगस आ सकता है। और एक चीज़ का जो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जिस भी बर्तन में आपने अचार को डालना है या बनाना है उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह आपका अचार सालों महफूज रहेगा। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आसान खाने कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।